हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स के तीनों लॉज ऑफ मोशन को डिटेल में समझने वाले हैं। न्यूटन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मोशन से रिलेटेड किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिफाइन करने के लिए टोटल 3 लॉज दिए थे, जिन्हें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के नाम से जाना जाता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन: अ बॉडी एट रेस्ट will remain at rest and a body in motion will continue in motion with a uniform speed unless it is compelled by an external force. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट की पोजीशन में होगा या फिर तब तक यूनिफॉर्म मोशन की पोजीशन में होगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाई जाए। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ए है, हम उस पर अभी कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो वो उसी स्टेट में होगा जिससे वो पहले में था, यानी रेस्ट में। लेकिन जैसे ही हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये मोशन में हो जाएगा। अगर हम इस पर कोई फोर्स नहीं लगाते तो इसके स्टेट में, इसकी पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं आती। लेकिन जैसे ही हमने फोर्स लगाया तो इसकी स्टेट, इसकी पोजीशन चेंज हो गई और ये मोशन में हो गया। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में यही कहा गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट पे होगा जब तक कि कोई इस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगाए, या फिर कोई ऑब्जेक्ट तब तक मोशन में होगा जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगाई जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो वो थोड़ी देर पे जाके रुक जाती है, ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस ऑब्जेक्ट पे भी फोर्स अप्लाई हो रही होती है, जिसे हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और एयर भी उस पर फोर्स लगा रही होती है। उन्हीं फोर्स के कारण वो ऑब्जेक्ट रुकता है। अगर उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स न लगाई जाए तो वो नहीं रुकता। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट वैक्यूम में है, तो जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये मोशन में हो जाएगी। अब वैक्यूम में होने की वजह से उस पर और कोई अदर फोर्स, जैसे एयर का प्रेशर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में ही चलता जाएगा जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में यही था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन तभी चेंज होगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन: The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force and take place in the direction in which the force acts. The rate of change of momentum. Momentum जानते हैं ना आप? Momentum होता है product of mass into velocity. The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के जो कि किसी ऑब्जेक्ट पे लग रही हो, एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट, और वो उसी डायरेक्शन में लगती है जिधर की फोर्स लग रही हो। यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम की। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लग रही है तो वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चेंज इन मोमेंटम, यानी प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। अब हम इसी की मदद से इस न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। तो फोर्स को एफ से डिनोट किया जाता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, यानी मोमेंटम जो फाइनल वेलोसिटी पे था माइनस एम यू अपॉन टाइम, यानी जितना मोमेंटम पहले था उसको माइनस करेंगे बाद वाले को माइनस करेंगे पहले वाले से। तो ये हो जाएगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मास कॉमन लेंगे, मोमेंटम कॉमन लेंगे, v माइनस यू अपॉन टाइम। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v माइनस यू अपॉन टी, ये किसका फार्मूला है? एक्सेलरेशन का। तो ये मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा, राइट। और फोर्स इज इक्वल टू, इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम कांस्टेंट का यूज करेंगे। लेट्स से कि कोई कांस्टेंट k इंटू m इंटू a। फोर्स इज इक्वल टू, कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं है तो इसको अब हम लिख सकते हैं m इंटू a, यानी
फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन के। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में यही कहा गया है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के। अब आते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वेन एवर वन बॉडी एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन अनदर बॉडी द सेकेंड बॉडी एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी। यानी जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे होते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी हम पर उतनी ही फोर्स से उतना ही अमाउंट फोर्स लगाता है। मतलब ये कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी दीवार पर फोर्स लगा रहे हैं, उसे धक्का दे रहे हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि धक्का देने के बाद हम पीछे की तरफ हट जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण ही होता है, क्योंकि जितना फोर्स हम उस वॉल पे लगा रहे हैं वो वॉल भी उतनी ही फोर्स हम पर लगा रही है। इसीलिए जब हम किसी वॉल को पुश करते हैं, उसे धक्का देते हैं, तो हम थोड़ा पीछे की तरफ हट जाते हैं क्योंकि वो वॉल भी हमें धक्का दे रही होती है। सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर एक फोर्स लगाते हैं, लेकिन हमें कभी महसूस होता है कभी नहीं, क्योंकि लगाने वाली फोर्स के मासेस, फोर्स का अमाउंट, ये सब अलग अलग होता है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में यही था कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट भी उतनी ही फोर्स हम पर लगाएगा। आई होप आपको ये तीनों लॉज समझ में आए होंगे। थैंक यू।